प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। जिन कृषि कानूनों को वापस न करने पर अब तक नरेंद्र मोदी सरकार स्थिर थी, उन्हें वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी जगत में एक नई खलबली मचा दी। सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष हमलों की रफ्तार उसने बढ़ा दी है। सुनिए क्या कहना है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। लालू जी, तीनों कृषि कानून जो कि एक साल से मांग हो रही थी किसानों की तरफ से, आज प्रधानमंत्री ने उसका ऐलान कर दिया कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा। एक प्रोसेस कृषि कानून किसानों के भलाई का रहता तो हम लोग बोलते कि किसानों के लिए भलाई के लिए कानून बने हैं। ये तो काला अध्याय लिखा जाएगा देश के इतिहास में। काला कानून था जिसके विरोध में पूरा देश का किसान दुनिया भर में, संसार भर में जितना लंबा इतिहास में इतना लंबा और शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं हुआ जितना किसान भाइयों ने एकदम प्रजातांत्रिक तरीका से और संविधान के अनुसार लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन को कुचलने का बहुत कोशिश किया गया। और लक्ष्मीपुर खीरी में आप देखे होंगे कई किसानों की हत्या हुई। ये टाला जा सकता था लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और पूरा देश एकदम झकझोर दिया किसानों ने, किसान भाइयों ने, और हम लोग सब सपोर्ट किए। कोई इसमें एक लीडर कोई पार्टी नहीं थी, ये पूरा किसान थे। इसमें काफ़ी काला कानून है, ये था अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी एमएसपी बाकी है, बिजली का बाकी है। जो मरे उनको शहीद का ज़्यादा देने का सवाल है किसानों के सामने। लेकिन किसान स्वागत कर रहे हैं इस कदम का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब घर पे चले जाना चाहिए आंदोलन खत्म करके। उनका खर्च है प्रधानमंत्री जी का और स्वागत कर रहे हैं, तो हम लोग स्वागत की बात नहीं कर रहे हैं। स्वागत वो कर रहे हैं, उनका निर्णय है, उनके कमेटी का निर्णय है। क्या आंदोलन वापस होना चाहिए, घर चले जाना चाहिए लोगों को? क्या अभी तो लोकसभा में क्या होता है, आगे एमएसपी में क्या होता है, इसमें तभी ना कुछ सोचेंगे वो लोग। दो बड़े प्रश्न इस समय है, किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की कि अब वो अपने घर लौटे, खेत खलिहान लौटे, क्या कह रहे हैं किसान। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता झा गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रही हैं, सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। श्वेता, आप लगातार किसानों से बात कर रही हैं, क्या प्रधानमंत्री की अपील कि अब वो घर लौटे, खेत खलिहान लौटे, कानून वापस लिए जा रहे हैं, उसके बाद वो घर लौटने की तैयारी में है? बिल्कुल, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मैं हूं गौरव, और आपको बता दूं यहाँ पर सुबह से जो मेरी बातचीत हो रही है, अलग अलग राय हालांकि किसानों की, लेकिन एक बात थोड़ी खुशी जरूर है, लेकिन पूरी तरह से खुश नहीं है। किसानों का ये कहना है। सुनील बालियान जो कि बीकेयू नेता हमारे साथ हैं, उनका क्या कहना है जरा सुन लेते हैं, बाकी किसानों से भी हम बात करेंगे। आप ये बताइए, आज प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया, उन्होंने साथ ही साथ माफी मांगने के साथ ये भी कहा कि किसान भाइयों को हम समझाने में असफल रहे हैं, क्या कहें? देखिए, पहले तो बात यह है कि जो आज किसानों की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है, थोड़ा सी खुशी तो हम लोगों को है। लेकिन सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि आज जो लोग सोच रहे थे तानाशाह शासन चल रहा है, तो आज से जो तानाशाही का जो बोलते हैं नाश होने का या ख़त्म होने की पहली पीढ़ी शुरू हो चुकी है। लोग कहते थे कि मोदी जी नहीं मान सकते, मोदी जी तो बिल्कुल हट ही नहीं सकते अपनी बात से। तो आज मोदी जी ने अपने जो बयान थे वे वापसी लिए। किसानों में इस चीज़ की खुशी है, लेकिन अगर उन लोगों ने कहा है भाई ये बिल वापसी है, तो किसानों का एक ही मानना है भाई 2013 में उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई हम आप लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे, तो उन्होंने बाद में कह दिया भाई ये तो जुमला था। तो ऐसे ही हम लोग जो किसान हैं, हम भी ऐसे बातों पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जिस संसद भवन से बिल पारित हुआ है उसी संसद भवन से वापसी होगा। और हमारी जो एमएसपी है, एमएसपी पे कानून बनेगा। एक हमारी मांग है, जो हमारे ट्रैक्टर हैं, हमारे ट्रैक्टर की जो इन्होंने लिमिट 10 साल करी है, हमें लिमिट बढ़वानी है। और कई मुद्दे जैसे बिजली अमेंडमेंट का है। बात वो है कि जिस तरीके से आज किसान यहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक बात को लेकर के बैठे हैं हम लोग कि जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो इलाज पूरा ही करवाया जाता है। तो हम लोग अपना इलाज पूरा करा करके यहाँ से जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आज ये भी अपील